बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। अगर आप भी एक ही तरह की चिकन कढ़ाई खा खा कर थक गए ना, तो ट्राई करें ये नमकीन प्याज मलाई चिकन कढ़ाई की नई रेसिपी, जो कि ना सिर्फ बनाने में डिफरेंट है बल्कि खाने में जो इसका टेस्ट है ना, वो आपको बाज़ार वाली चिकन कढ़ाई से कहीं ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे 1 गिलास पानी का, और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें डाल देंगे, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है ना बड़े प्याज डाले थे। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे एक बादियान का फूल, ये आपने लाजमी डालना है, और इसको अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे, और जब इसमें से पानी जो है ना 3 हिस्से खुश्क हो जाए ना, तो उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है। अब ये प्याज का जो कच्चापन है ना, ये ख़त्म हो चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बादियान का फूल निकाल लेंगे। प्याज और हरी मिर्चों को ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना के रख लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी का, और इसके अंदर डालेंगे चिकन। यहाँ पर चिकन जो है ना मैंने लिया है 1.5 किलो। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और अच्छी तरह से चिकन के साथ नमक को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चिकन को जो है ना हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है ना गोल्डन नहीं हो जाता। अक्सर मेरी बहनों को ये मसला होता है कि चिकन जो है ना पकाते वक्त टूट जाता है, घुल जाता है। तो जब आप चिकन को इस तरीके से घी में फ्राई करेंगे ना, हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक, तो ये चिकन जो है ना कभी भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है, और तकरीबन ये ना हल्का सा सुनहरी सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ना गोल्डन हो चुका है। इसके रोस्ट होने की एक निशानी ये भी होगी कि इसमें से रोस्टेड चिकन की जो खुशबू है ना, वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें चिकन का जो पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद ना अच्छी तरह से चिकन के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। अभी जो प्याज है ना, ये जो हमने पेस्ट डाला है इसके अंदर, इसमें हल्का हल्का सा पानी है, तो इसको ना हमने अब ड्राई करना है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। टमाटरों को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ना जो स्किन वाली साइड है इसे ऊपर की तरफ को कर देना है, और इस तरीके से चिकन के ऊपर ना सेट कर देना है। तो ये तकरीबन जो है ना 4 से 5 टमाटर थे, कुछ बड़े साइज़ के और कुछ छोटे साइज़ के। तो अब हमने ना इनकी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट होने तक इनको कुक होने देना है। तो इस तरीके से पूरे चिकन के ऊपर सेट करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है ना दम वाली फ्लेम पे इसको पकने देंगे। जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं उतनी देर में यहाँ पर हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 पाव दही में डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून ही ज़ीरा डालेंगे, और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और नमक जो है वो हमने पहले भी डाला है, तो इसलिए नमक जो है ना वो आपने एज़ टू टेस्ट डालना है। तो मैंने 1 टीस्पून डाला है। सारे मसाले डालने के बाद दही के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने दही वाला मसाला तैयार करना है ना, ये आपने पहले से तैयार करके रख लेना है, ताकि मसाले जो हैं वो दही के अंदर अच्छी तरह से फूल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर ये मैंने दही के अंदर मसाले मिक्स कर दिए थे, इनको 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो टमाटर है ना, इनकी स्किन जो है ये भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब ऊपर से इनकी स्किन जो है ना इसको उतार देंगे। बहुत ईजिली जो है ना ये सारे छिलके जो हैं ऊपर से उतर जाएंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से इन टमाटरों को मैश कर लेंगे। जैसे जैसे हम चिकन को फ्राई करते जाएंगे ना, कुक करते जाएंगे, तो ये जो टमाटर हैं ना ये खुद ही चिकन के अंदर अच्छी तरह से घुलते जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर ये देखें अच्छे से घुल चुके हैं। अच्छी तरह से जब घुल जाए ना, तो उसके बाद अब हम इसी पॉइंट के इसके अंदर जो हमने मसाले वाली दही तैयार की थी ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से बॉल को साफ़ करके फिर डालनी है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है चिकन के साथ। अब इस पॉइंट पे फ्लेम जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है, और दही वाला पानी जो है खुश्क होने तक अच्छी तरह से इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, और ग्रेवी जो है ना ये भी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी अगर आप और ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो ग्रेवी है ना वो बेस्ट होती है खाने में। अच्छा, इसके ऊपर जो घी है ना इसको आपने निकाल देना है। बिल्कुल थोड़ा सा घी जो है ना इसके अंदर रहने देना है, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर क्रीम भी ऐड करनी है, तो इसलिए घी जो है ये निकाल देना है। ठीक है, इस घी को आप किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको में से घी मैंने निकाल दिया था। अब इसके अंदर 2 मसाले डालेंगे।
आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भर के काली मिर्च पाउडर। ये आपने इसी पॉइंट पर डालने हैं, इससे पहले बिल्कुल नहीं डालने हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर और इसकी भुनाई लगा लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली है। क्रीम ना हो तो इसकी जगह पे आप घर की मलाई जो होती है ना वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और इसको बाज़ार जैसा फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम लगाएंगे। तो कोयले जो थे ना उनको मैंने पहले से गर्म कर लिया था। कोयले गर्म करके एक कटोरी में निकाल लेंगे और वो कटोरी जो है ना चिकन के बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। इसके ऊपर 1 टीस्पून घी का डालेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि धुएँ का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो ये मज़ेदार सी नमकीन प्याज मलाई चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अपने सर्व करने से पहले हरा धनिया इसके ऊपर डस्ट करना है और क्रीम के साथ इसको गार्निश कर लेना है। ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई आपको कैसी लगी है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।